तो वेलकम टू सब टेक्समेंट दोबारा चैनल वीडियो स्टार्ट है। तो आज का हमारा वीडियो भाई सबको स्मार्टफोन क्या देख के लेना चाहिए। भाई 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। उससे पहले एक्सपीरियंस है जो कि एक नॉर्मल यूज़र को होता है। नॉर्मली मान लीजिए मेरे को कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मैं एक नॉर्मली आपकी तरह इंसान हूँ, ठीक है। तो यार एक स्मार्टफोन में आपको क्या देख के लेना चाहिए और क्या देख के नहीं लेना चाहिए, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। और मैं एक बहुत हैवी यूज़र हूँ, मतलब समझ रहे हो आप। मैं गेमिंग नहीं करता पर एडिटिंग वैसी होती है मेरे फ़ोन के अंदर कि फ़ोन की जो एक दम होता है ना, यहाँ तक का, गले तक का, वो भी निकल जाता है। मतलब ये चीज़ होती है। गेमिंग तो कुछ नहीं होती, आप समझ रहे हो, गेमिंग ही हैवी चीज़ है। एडिटिंग में फ़ोन का दम पता चलता है। तो इतने स्मार्टफोन यूज़ किए। अब देखो डिपेंड करता है आपको स्मार्टफोन में रैम भाई कभी मैटर नहीं करती। हाँ, एक एवरेज रैम लेके चलोगे 4 GB आज के टाइम। अभी लोग बोलते हैं आप 12 GB ले लो, आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे। किस चीज़ में चाहिए 12 GB? मेरा खुद का फ़ोन है, इसमें 4 GB रैम है। अब इसमें सॉफ्टवेयर ऐसा डाला हुआ है, कंपनी का गलती है, सारी कंपनी की गलती। उसमें 300 MB रैम फ्री है। और मेरे ऐप देख लोगे ना, गेम नहीं है कोई भी, एक सिर्फ माइनक्राफ्ट का गेम है। हाँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी स्टोरेज पूरी खाली हुई है, फिर भी नहीं पता क्यों हो रहा है ये चीज़। समझ रहे हो ना। मैंने फ़ोन को रीसेट भी कर लूँ ना, तो उसको तब भी मैं सारी ऐप को इंस्टॉल कर दूँ, अनस्टॉल कर दूँ ना, तब भी वो रैम वहाँ पे फुल होती है। मेरे खुद को पता है, मैं फ़ोन का यूज़र हूँ, तो मेरे को सब एक वीडियो में आता हूँ यूट्यूब पे टैग की, तो मेरे को पता होगा कि मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सी रैम कंज्यूम कर रही है। फिर भी, और रही बात फ़ोन में बैटरी की, भाई मैं वो बता दूँ, फ़ोन की बैटरी भी आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमको कलर ओएस चिप दो या फिर वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस दे दो या फिर हमको गूगल का एक क्लीन एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम पे जो चलता हो। अब एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम की क्या कहानी होती है, कुछ ब्रांड के हाथ में बहुत अच्छे से वर्क करता है, कुछ ब्रांड अच्छे से लेके चलते हैं। अगर आप देते हो शाओमी जैसे एक टुच्चे ब्रांड को, तो वो इस चीज़ को कवर नहीं कर पाता, उसके हजम नहीं होता एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम। ये मैंने खुद देखा है। और रही फ़ोन की बैटरी बैक के बाद, भाई सॉफ्टवेयर से आपकी बैटरी बैक बिल्कुल कम हो जाएगी, मैं आपको मतलब 100% बोल दूँ आपको। और रही फ़ोन में स्टोरेज की बात की, स्टोरेज फास्ट होनी चाहिए। हाँ, स्टोरेज का फ़र्क पड़ता है, ये बात आपको मैं बता दूँ, स्टोरेज का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो, अगर आपको रैम कम मिल जाए ना, आपकी 3 GB रैम हो, पर आपकी स्टोरेज एक फास्ट हो, एक नेक्स्ट लेवल की, जो फर्स्ट अब 2.1 को छोड़ के 2.2 पे अपग्रेड हो गए लोग, तो वो एक फास्ट हो जाए, तो वहाँ पे डेफिनेटली फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपको ऐप ओपनिंग टाइम में या फिर कोई भी आपकी ऐप। और हाँ, अब क्या होता है, ऐप इंस्टॉल होता है ना, तो उसमें आपको पता चल जाता है आपके फ़ोन की स्पीड क्या है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। और रही फ़ोन की डिस्प्ले की बात, आज के टाइम में ना सब लोग मतलब एक आईपीएस डिस्प्ले ले रहे हैं। अब लोग यार ये नहीं सोच पा रहे, एक प्रोसेसर के ऊपर एक डिस्प्ले पे जा रहे हैं, मतलब प्रोसेसर के ऊपर एक डिस्प्ले को छोड़ रहे हैं कि एक एमोलेड पैनल 120 हर्ट्स के डिस्प्ले। यार मैं नहीं मानता यार कि 90 हर्ट्स से बड़ा कुछ है, होगा यार 120 हर्ट्स होगा, 144 हर्ट्स होगा। अब डिपेंड ब्रांड करता है ना। आप एक 17,000 का फ़ोन उठा के देखो और एक आप 40,000 के फ़ोन पे ले जाओ, वन प्लस पे ले जाओ आप, और कौन सा सैमसंग पे ले जाओ, और उनका देख लेना, उनका ज़्यादा मिलेगा 120 हर्ट्स। जिसके आप पोको का ले लीजिए, पोको F2 ले लीजिए, ठीक है। F2 नहीं वो, हाँ ठीक है, तो ये ले लीजिए आप, पोको F2 नहीं, उसमें क्या बोलते हैं X2 में, X2 ले लीजिए। अब बताओ आप, और एक आप वन प्लस का ले लीजिए, 8T ले लीजिए या फिर 7 Pro ले लीजिए, इनमें 60 और 90 हर्ट्स। 60 हर्ट्स तो नॉर्मल होता है, 90 हर्ट्स है, दिन रात का फर्क होता है। हर चीज़ स्पेक्स नहीं होती, हर चीज़ एक सॉफ्टवेयर होता है, हर एक चीज़ सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होती है। अब गूगल के फ़ोन निकल के आते हैं, कैमरा आपको फंसाया जाता है, एमआई ने इतनी बड़ी बड़ी ऐड लगा रखी है दिल्ली के अंदर, और ऑनलाइन सभी के ऊपर इतने पैसे लगाते हैं ना, मतलब सारे ब्रांड्स। अब 108 MP, मेरा जो फेवरेट ब्रांड है ना, गूगल के जो पिक्सल फ़ोन आते हैं, गूगल के पिक्सल मेरे फेवरेट स्मार्टफोन है, उनमें 12.2 MP का कैमरा होता है। और लोग बोलते हैं इमेज प्रोसेसिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं इमेज प्रोसेसिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार वो सेंसर पे डिपेंड करता है ना। सेंसर तो आज के टाइम सभी सोनी की दे रहे हैं, IMX 586, 686, और एक है 485 के नाम से कुछ भी है, बहुत ज़्यादा सेंसर है। सैमसंग की है कि GW के नाम से भी एक सेंसर आता है। अब सैमसंग के सेंसर को कंपेयर करिए इस सोनी के सेंसर को, ठीक है। सोनी डेफिनेटली सोनी है, ठीक है। और पर सॉफ्टवेयर अगर उसमें एक, हाँ
एक सैमसंग में मैंने देखा M51 और एक सैमसंग गैलेक्सी F41, सेम कैमरा सेंसर है, बिल्कुल सेम टू सेम, और आपको इमेज दिन रात का फर्क देखने मिलता है। तो हर चीज़ स्पेक्स मत जाइएगा, ब्रांड वैल्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मैटर करता है। अब लोग आईफोन क्यों चूज़ करते हैं? उनके यार जो कि ऑप्टिमाइजेशन है, जो उनका UI है, iOS है, वो कभी भी ऐसा नहीं करता। चाहे उसको 4 साल बाद हो जाए ना, तो 4 साल बाद, हाँ आईफोन स्लो करते हैं। अब मेरा फ़ोन है, अगर मैंने उसमें यूट्यूब खोल दिया, कॉल की हिस्ट्री खोल दिया, कुछ भी खोल दिया, तो फिर रीलोड कर देता है। 4 GB रैम है फ़ोन के अंदर, देखिए 100-200 MB की MB मतलब बैकग्राउंड में नहीं रख सकता, MB है। और रही 5G की बात, अब देखो 5G नेटवर्क ठीक है यार, फ्यूचर प्रूफ ये चीज़ चलो आप देख सकते हो, पर कोई नहीं, टाइम दो, थोड़ा सा आने दो आपको। अगर स्पेक्स वहाँ अच्छे मिल रहे हैं और एक अच्छा ब्रांड मिल रहा है। अब देखो जो लोग कहते हैं ना कि भाई मतलब, हाँ एक HTC बात लो, HTC क्या था, HTC में अपना UI था, स्टेबल UI था, उनका एक अलग ही UI था, क्या नाम था उसका मेरे को याद नहीं आ रहा। अब वो क्या हुआ, ब्रांड पिट गया। लिनोवा था, लिनोवा भाई अपने मन में भाई शायद स्टॉक एंड्रॉइड दे रहा था, नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड होता था। तो वही चीज़ है, कभी भी स्पेक्स मत देखिएगा। हाँ एक बड़े ब्रांड के साथ आप स्पेक्स कंपेयर कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ बताऊँगा आपको, एक आप 15,000 का फ़ोन उठाइए और एक आप जो कि फ़ोन आपको 25,000 में मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि वन प्लस का नोड है। कुछ लोग, ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं बेकार फ़ोन है। मैं मानता हूँ जिस हिसाब से ब्रांड का विश्वास है ना, वो डिपेंड करता है वहाँ पे। अब चीज़ ये है, आपको स्नैपड्रैगन 765 मिल रहा है, तो क्या बुरा है यार? मेरे को नहीं लगता उस फ़ोन में कोई बुराई होगी। हाँ फ़ोन लुक वाइज, डिस्प्ले वाइज, कैमरा वाइज भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है। 48, 58, 60 सेंसर है। परफॉर्मेंस मैंने खुद पर्सनली उसको यूज़ किया हुआ, उससे पिक्चर क्लिक करवाई हुई है, पर हाँ ठीक है। अब आप ये तो नहीं कंपेयर कर सकते कि यार वन प्लस ने जो कि उसके 50,000 के फ़ोन है, तो उसको आप एक 25,000 के फ़ोन से, तो ये चीज़ आप कंपेयर मत करिएगा। और एक आप रियलमी को, एक आप आईफोन से, सैमसंग से कंपेयर करें, सैमसंग से, तो आप वो कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। रियलमी सबसे जो कि आया X50 है, प्रो X50 प्रो, वो कितना हाई मतलब वेरिएंट है, 865 है उसके अंदर। अब इसमें में 880 भी आ रहा है, 888 भी आ रहा है। पर यही बोलूँगा आपको, आपकी बैटरी मैटर नहीं करती। फास्ट चार्जिंग बात हुई तो फास्ट चार्जिंग ठीक है यार, वो चीज़ आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। तो हर चीज़ स्पेक्स नहीं होती, मेरा मानना तो ये है। UI जब तक आपका ठीक काम करेगा ना, तो आपकी एक 3000 mAh की बैटरी एक 6000 mAh तो नहीं, 5000 mAh के बराबर काम करने लगेगी। और ये आपने देखा भी होगा कुछ भी ब्रांड के साथ। जैसे कि लोग आईफोन का बहुत एग्जांपल देते हैं, मैं आईफोन का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो उसमें देख सकते हो, वन प्लस में भी देख सकते हो, गूगल के फ़ोनों में भी देख सकते हो। तो ये चीज़ अच्छे ब्रांड करते हैं। और कोई ब्रांड ख़राब तो नहीं होता, कोई भी ख़राब नहीं है। जो भी आप XYZ, अब देखो नोकिया को लेके चलते हैं। नोकिया के अब जो पार्ट्स है ना, अब शायद एक अलग कंपनी बना रही, शायद लिनोवो बना रही है नोकिया को शायद। तो अब नोकिया नहीं रहा है, ठीक है। जब एक ब्रांड अपना कोई अलग ही कंपनी को सौंप देते हैं कि अरे हाँ ठीक है, तो वो चिंता। अब लोग बोलेंगे गूगल का जो पार्ट है फ़ोन के, वो HTC बनाता है। तो ये HTC एक रेपुटेड ब्रांड है यार, अब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी से भी, आईफोन से भी कंपेयर नहीं कर सकते। HTC ना बहुत तगड़ा ब्रांड है, ठीक है। ये 2016 की बात है, जब HTC ने ऐसे फ़ोन निकाले 2015-14 में, 14 से लेकर 16 तक, जो कि मार्केट को हिला दिया था पूरी तरह, ठीक है। स्पेक्स वाइज और भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। पर नहीं पता क्या होता है, जो कि मार्केट एकदम फ्लो डाउन हो जाता है, तो उसकी सब चीज़ गिर जाती है। तो यार यही था आज की वीडियो में। तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। और हर चीज़ स्पेक्स नहीं होती, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा रोल अदा करता है वहाँ पे। और हाँ, अब आप चिपसेट की बात लेके चल रहे हैं। चिपसेट तो क्या होता है, आप उसको उसके स्नैपड्रैगन चिपसेट है, एक्जीनोस है, या फिर बायोनिक चिपसेट है एप्पल का, या फिर मीडियाटेक है, आप उनकी ऑफिशियल साइट जाकर देखना कितने फीचर्स दिखे होंगे। और फिर जब वो स्मार्टफोन के अंदर अप्लाई होता है ना, वहाँ पे लगा हुआ होता है, तो उसमें सारे फीचर्स लो क्यों कर दिए जाते हैं? तो पीछे ब्रांड की बहुत बड़ी चाल होती है। हर चीज़ नहीं दी जा सकती। अब आप उसमें देखते हो कि कुछ स्मार्टफोन आए जिनमें डुअल 4G सपोर्ट था, पर फ़ोन के अंदर एक ही सिम 4G सपोर्ट करता था। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें लिमिटेशन लगाई जाती है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। और
यही था, समझ जाओ, आप भी समझदार दोस्तों। बाय, टेक केयर। Can you tell me what is going on inside your mind? 'Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies you tell me.